नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में श्वेता गर्ग और आप देख रहे हैं 4TV न्यूज। और वक्त हो चला है उत्तराखंड की खास खबरों का। उत्तराखंड विधानसभा में संशोधित भू कानून ध्वनि मत से पारित किया गया है, जो लंबे समय से स्थानीय निवासी प्रदेश में सख्त भू कानून की मांग कर रहे थे। उत्तराखंड में उत्तर प्रदेश की जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950 के संशोधन विधेयक 2025 के लिए पारित होने से राज्य के भूमि कानूनों को काफी मजबूती मिलेगी। वहीं सदन में ध्वनि मत से भू कानून के पारित होने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सदन के अंदर वक्तव्य देते हुए कहा कि इससे भू माफियाओं पर नकेल कसने में मदद मिलेगी। आपको बता दें कि उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत और पर्यावरण सुरक्षा के उद्देश्य से यह संशोधन विधेयक पेश किया गया था, जिसमें गैर निवासियों के राज्य में कृषि भूमि खरीद पर रोक लगा दी गई है। अब राज्य के बाहरी लोग देवभूमि में खेती और हॉर्टिकल्चर के लिए जमीन नहीं खरीद सकेंगे। वहीं बीते दशक में उत्तराखंड में खेती किसानों की जमीनी तेजी से अलग इस्तेमाल में आने लगी थी, जहां पर इसके तरह के भू कानून की मांग उठने लगी थी। भू माफियाओं से बचाने के लिए भी क्या कर सकते हैं? हमारे सामने दो समस्याएं थी। पहली थी उत्तराखंड के जो हमारे पर्वतीय क्षेत्र हैं, पर्वतीय जिले हैं और उसके साथ साथ मैदानी जिले भी हैं, जिनकी समस्याएं और परिस्थितियां दोनों अलग अलग हैं। दोनों की चुनौतियां भी अलग अलग हैं। दूसरा, उत्तराखंड में आने वाले असल निवेशक जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जो उद्योग लगाना चाहते हैं, यहाँ रोजगार का सृजन करना चाहते हैं, उनको कोई समस्या ना हो। मुझे प्रसन्नता है हम इन सभी मुद्दों को समाहित करते हुए उत्तराखंड में एक सख्त एवं तार्किक भू सुधार, भू प्रबंधन लाने में भी हमने सफलता प्राप्त की है। भू माफियाओं से बचाने के लिए भी क्या कर सकते हैं? हमारे सामने दो समस्याएं थी। पहली थी उत्तराखंड के जो हमारे पर्वतीय क्षेत्र हैं, पर्वतीय जिले हैं और उसके साथ साथ मैदानी जिले भी हैं, जिनकी समस्याएं और परिस्थितियां दोनों अलग अलग हैं। दोनों की चुनौतियां भी अलग अलग हैं। दूसरा, उत्तराखंड में आने वाले असल निवेशक जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जो उद्योग लगाना चाहते हैं, यहाँ रोजगार का सृजन करना चाहते हैं, उनको कोई समस्या ना हो। मुझे प्रसन्नता है हम इन सभी मुद्दों को समाहित करते हुए उत्तराखंड में एक सख्त एवं तार्किक भू सुधार, भू प्रबंधन लाने में भी हमने सफलता प्राप्त की है। भू माफियाओं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा के बजट सत्र के दौरान सदन के अंदर अपने वक्तव्य में सरकार की तमाम उपलब्धियों को बताते हुए विपक्ष पर जोरदार हमला भी बोला है, जहां मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में राज्य को प्रगति और भविष्य के लिए तय किए गए लक्ष्यों का स्पष्ट खाका प्रस्तुत किया है। वहीं कांग्रेस की पिछली सरकारों की असफलताओं और भ्रष्टाचार पर भी हमलावर होते हुए सीएम धामी नजर आए, जहां मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि उत्तराखंड राज्य निर्माण के रजत जयंती वर्ष में बजट का आकार 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गया है, जो यह दर्शाता है कि राज्य आर्थिक रूप से सशक्त हो रहा है और विकास के नए आयाम कर रहा है। पिछले बजट की तुलना में इस वर्ष के बजट में 13 की वृद्धि हुई है, जो उत्तराखंड के समावेशी और सतत विकास के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। मुख्यमंत्री ने बजट को नमो यानी नवाचार, आत्मनिर्भर उत्तराखंड, महान विरासत और ओजस्वी मानव संसाधन की थीम पर आधारित बताया। साथ ही उन्होंने ज्ञान यानी गरीब कल्याण, युवा, अन्नदाता एवं नारी कल्याण के सिद्धांतों को भी इस बजट का मूल आधार बताया है। सरकार की यह पहल राज्य के आर्थिक और सामाजिक विकास के नए मार्ग प्रशस्त करने में सहायक होगी। मुख्यमंत्री धामी का भाषण विपक्ष, विशेष रूप से कांग्रेस के भ्रष्टाचार को उजागर करने वाला भी था, जहां उन्होंने जोर देकर कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में हर पद की बोली लगती थी और नकल माफियाओं को खुला संरक्षण दिया गया था। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा कि कांग्रेस ने नकल के काले खेल को बढ़ावा दिया है और युवा पीढ़ी के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। हमारा राज्य अपने रेवेन्यू सरप्लस स्टेटस को मेंटेन करके वित्तीय प्रबंधन के जो मापदंड हैं, उन मापदंडों पर पूरी तरह से खरा उतरा है।
हमारा सार्वजनिक ऋण राजकोषीय उत्तरदायित्व बजट प्रबंधन अधिनियम के निर्धारित मापदंडों के अनुरूप है। इसके साथ साथ हम केंद्र सरकार की जो पूंजीगत निवेश हेतु राज्य को दी जाने वाली विशेष सहायता है SASCI का पूर्ण उपयोग करते हुए 4,000 करोड़ रुपए से भी अधिक की ब्याज मुक्त धनराशि प्राप्त करने में भी भारत सरकार से हम सफल रहे हैं। हमारा राज्य अपने रेवेन्यू सरप्लस स्टेटस को मेंटेन करके वित्तीय प्रबंधन के जो मापदंड हैं उन मापदंडों पर पूरी तरह से खरा उतरा है। हमारा सार्वजनिक ऋण राजकोषीय उत्तरदायित्व बजट प्रबंधन अधिनियम के निर्धारित उत्तराखंड विधानसभा सत्र के 14 दिन सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक हुई है, जब मामला पहाड़ और मैदान के क्षेत्रवाद में बन गया। जब सदन में मंत्री और विधायक एक दूसरे पर क्षेत्रवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाने लगे, जिसे विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भी काफी नाराज हो गईं। उन्होंने सदन में बैठे सभी सदस्यों को खूब फटकार लगाई और कहा कि ये कोई अखाड़ा नहीं है, यह एक सदन है और इसकी गरिमा का ख्याल रखना चाहिए। सत्र के चौथे दिन सदन की कार्रवाई शांतिपूर्वक तरीके से चल रही थी और इसी दौरान कांग्रेस के अल्मोड़ा विधायक मनोज तिवारी ने जिला प्राधिकरण से संबंधित सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि पर्वतीय जिलों में जहां साइकिल खड़ी करने की जगह नहीं है, वहां नक्शा पास करने के लिए गाड़ी पार्किंग की अनिवार्यता कर दी गई है, जो मैदानी क्षेत्रों में तो संभव है, लेकिन पर्वतीय क्षेत्रों में यह व्यवहारिक नहीं है। उत्तराखंड के लिए हम सब ने लड़ाई लड़ी है और अगर इस तरह की टिप्पणी सदन में होगी, जो कि हमारे लिए मंदिर बराबर है, मंदिर ही है, उसमें इस तरह की टिप्पणी बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हम लोग इस तरह का व्यवहार ना करें, शांत रहें। ठीक है, हो जाता है, कभी कभी बोल दिया जाता है, लेकिन बार बार हम उसी चीज को रिपीट कर रहे हैं, ये तो फिर दिखता है कि हम जानबूझकर इस चीज को कर रहे हैं। अभी जब नियम 58 के तहत मैं जवाब दे रहा था, जो हमारे माननीय सदस्य जी के कहने पे मेरे द्वारा कुछ शब्द ऐसा बोला जिसे बहुत तोड़ मोड़ के पेश किया जा रहा है, और निश्चित रूप से मेरा जो आशय था कि उत्तराखंड में सभी प्रदेशों के लोग रहते हैं, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, यहाँ से भी लोग यहाँ रहते हैं, और ये बात ठीक है, उत्तराखंड सभी का है और हम सब उत्तराखंड के हैं, उत्तराखंड हमारा है। ये बात मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ, कुछ बातें बहुत ज्यादा उसको तोड़ मोड़ के पेश की गई, तो इसमें बड़ी शालीनता से तो कम जवाब देना चाहिए। लेकिन पता नहीं क्या है, कितना वीपी है इनके, या कितना इनका वीपी बढ़ जाता है, या इनकी आदत है, ये एक दूसरे को समझते ही नहीं है। तो मैंने कहा इस तरीके से बात मत करो भाई, हम पहाड़ के विधायक हैं क्या? हमने जो शराब जो आपने हम मेरे ऊपर लगाया था कि शराब पी लेते, शराब पी के ये हाउस में आए थे, तो मैंने कि मेरे भाई ने मनोज तिवारी, मैंने कहा हम पहाड़ के लोग हैं क्या, हम शराब पी के ही आते हैं इसमें? इतने में भड़क गए, जवाब तो मैं देता। लक्ष्मण झूला थाना क्षेत्र अंतर्गत नीलकंठ मोटर मार्ग पर एक पानी का टैंकर अनियंत्रित होकर निचली सड़क पर पलट गया, जहां घटना में सड़क किनारे खड़ी 2 मोटरसाइकिल चपेट में आकर क्षतिग्रस्त हो गई। गनीमत रही कि कोई व्यक्ति टैंकर की चपेट में नहीं आया, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया। टैंकर का चालक भी सुरक्षित बताया गया है, जहां क्रेन की मदद से टैंकर को सड़क से हटाकर किनारे किया गया है। जानकारी के मुताबिक लक्ष्मण झूला थाना क्षेत्र अंतर्गत नीलकंठ मोटर मार्ग पर पानी का टैंकर अनियंत्रित होकर निचली सड़क पर पलट गया, जहां टैंकर के पलटने से सड़क पर जाम लग गया। जहां घटना को देखकर स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और उन्होंने टैंकर के चालक को सुरक्षित बाहर निकाला। सूचना देकर टैंकर सड़क से हटाने के लिए क्रेन को भी बुलाया गया, जहां स्थानीय लोगों ने बताया कि घटना में 2 बाइक टैंकर की चपेट में आने से क्षतिग्रस्त हुए हैं। कोई भी जान का नुकसान नहीं हुआ है। वहीं पुलिस ने बताया कि मामले में कोई शिकायत नहीं मिली है। शिकायत मिलती है तो कार्रवाई की जाएगी।
मोटरमार्ग पर पानी का टैंकर पलटा है, जहां चपेट में क्रेन की मदद से टैंकर को सड़क से हटाया गया है। जहां पर टैंकर के पलटने से सड़क जाम हो गई थी। फिलहाल उसमें बताया जा रहा है कि किसी भी तरीके की जान माल की हानि नहीं हुई है। जानकारी के मुताबिक लक्ष्मण झूला थाना क्षेत्र अंतर्गत नीलकंठ मोटर मार्ग पर पानी का टैंकर अनियंत्रित होकर निचली सड़क पर पलट गया, जहां टैंकर के पलटने से सड़क पर जाम लग गया। घटना को देखकर स्थानीय लोग मौके से पहुंचे और उन्होंने टैंकर के चालक को सुरक्षित बाहर निकाला है और सूचना देकर टैंकर सड़क से हटाने के लिए क्रेन को भी बुलाया गया है। रास्ता जाम हो गया और इस रास्ते उसको हटाने के लिए क्रेन को भी बुलाया गया है। उत्तराखंड में बजट सत्र के दौरान पहाड़वाद और मैदानीवाद के मुद्दे पर चर्चा करते हुए अचानक वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जज्बात में बह गए, जिसकी वजह से पहाड़वाद और मैदानीवाद के बीच खुदी जिस खाई को मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल पाटने की कोशिश कर रहे थे वह और ज्यादा गहरी हो गई, क्योंकि जज्बात में मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के मुंह से उत्तराखंड के लिए एक अपशब्द निकल गया। इस अपशब्द को विपक्ष ने राज्य की अस्मिता का मुद्दा बना लिया है और वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वहीं जगह जगह वित्त मंत्री प्रेमचंद के खिलाफ विपक्ष गुस्सा दिखा रहा है और उनका पुतला दहन करने में लगा हुआ है। वहीं उत्तराखंड की तमाम समस्याओं को गीतों के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने वाले लोक गीतकार पवन सेमवाल भी वित्त मंत्री के अपशब्द से काफी आहत हैं। उन्होंने अपना बयान जारी कर मंत्री से माफी मांगने की मांग की है। विधानसभा सत्र के दौरान कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल द्वारा पहाड़ी समाज पर कथित रूप से अभद्र टिप्पणी करने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है और इस टिप्पणी के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया और कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की सांकेतिक शव यात्रा निकाली। और इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शव यात्रा को चौघान पाटा पहुंचाया है, जहां उन्होंने प्रेमचंद अग्रवाल के पुतले की जूतों से पिटाई की है। साथ ही कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार और कैबिनेट मंत्री के खिलाफ जोरदार नारेबाजी भी की और उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मांग की है कि प्रेमचंद अग्रवाल को तत्काल मंत्री पद से बर्खास्त किया जाए। इसी के साथ नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि सदन के भीतर संसदीय मंत्री की भाषा अशोभनीय थी, राज्य के अनुकूल नहीं थी, क्योंकि यह राज्य शहीदों की शहादत पर बना हुआ है। वही राज्य पहाड़ियों को लेकर संसदीय कार्य मंत्री का बयान निंदनीय है। देखिए, जिस तरह से कल सदन में जो भारतीय जनता पार्टी के मंत्री हैं प्रेमचंद अग्रवाल, उनके द्वारा जिस तरह से हमारे पहाड़ के लोगों के लिए शब्द कहे गए, उनको लिए गलत शब्दों का उपयोग किया गया, इसके खिलाफ जो है आज कांग्रेस पार्टी के द्वारा उनकी सांकेतिक शव यात्रा निकालकर जो है यहाँ पे पुतला दहन कार्यक्रम किया गया है। और हमारी मांग है कि जो ऐसे मंत्री हैं उनको जो है मुख्यमंत्री के द्वारा तुरंत बर्खास्त किया जाना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी को और जो मंत्री है उनको जो है सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए और हम जितनी भी इसकी घोर निंदा की जाए उतनी कम है। देखिए, असंसदीय भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए और जो महत्वपूर्ण पद पर आसीन हो उनके द्वारा इस तरह के शब्द पहाड़ को, तराई को, पूरे उत्तराखंड को बांटने का एक प्रयास दिखाई दे रहा है और यह शहीदों के सपनों का उत्तराखंड है, आंदोलनकारियों के संघर्ष का उत्तराखंड है। देखिए, जिस तरह आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की बैठक नगर पालिका सभागार में संपन्न हुई और इस बैठक में आगामी 25 फरवरी को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की खटीमा आगमन पर उनका नागरिक अभिनंदन को लेकर चर्चा की गई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए नगर पालिका अध्यक्ष रमेश चंद्र जोशी ने कहा कि 25 फरवरी के दिन मंगलवार दोपहर को 2 बजे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह
भव्य नागरिक अभिनंदन कार्यक्रम में शिरकत करेंगे, जो कि इंटर कॉलेज में संपन्न होगा। यह कार्यक्रम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के गृह क्षेत्र खटीमा में भारतीय जनता पार्टी की नगर पालिका चुनाव में ऐतिहासिक जीत के लिए धन्यवाद अभिनंदन के रूप में किया जाएगा, जिसमें सभी पार्टी कार्यकर्ता एवं निर्वाचित सभासद मौजूद रहेंगे। जिसने बढ़ चढ़ के भाग लिया और एक बहुत बड़ी सफलता भारतीय जनता पार्टी ने खटीमा में जो प्राप्त करी, माननीय मुख्यमंत्री के दिशा निर्देशों पर उनका धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं कि खटीमा का जितना भी जनमानस है वो माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद अदा करने के लिए उस दिन 25 तारीख को 2 बजे राजकीय इंटर कॉलेज के मैदान में इकट्ठा होंगे। और माननीय उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र के 5वें दिन आवारा गौवंश व उनकी गौशाला से संबंधित मुद्दों को विपक्ष के विधायकों ने उठाया है, जिस पर पशुपालन मंत्री व उनके सवालों का जवाब दिया गया है। मंत्री ने बताया कि भाजपा सरकार में निराश्रित पशुओं पर विशेष ध्यान दिया गया है, जिसके लिए साल 2023 में 3 विभागों में, जिसमें शहरी विकास विभाग, पंचायत विभाग और पशुपालन विभाग की संयुक्त बैठक में जिम्मेदारी तय की गई थी। आगे उन्होंने बताया कि 65 विधानसभाओं में हमें गौशाला निर्माण का प्रपोजल आया था, जिसमें से शेष 15 ही बाकी हैं, जिनमें जमीनी संबंधी प्रक्रिया की जा रही है, जिसे जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। और इसके साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री का भी धन्यवाद दिया है कि इस बार बजट में 18 करोड़ अधिक धन का प्रावधान किया गया है। मैंने आज सदन में नियम 58 के तहत जो जंगली जानवरों और निराश्रित गौवंश के ऊपर सवाल उठाए गए विपक्ष के मित्रों के माध्यम से, उस पर स्पष्ट जवाब दिया है कि जितना हमारे गौ सदन गौ रक्षा के लिए इस सरकार में काम हुआ है, उतना कभी भी उत्तराखंड बनने के बाद किसी भी सरकार ने काम नहीं किया। मैं आपको उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ कि जब मैंने ये मंत्रालय संभाला था तो गौ सदनों में भरण पोषण के लिए प्रतिदिन प्रति गाय 5 रुपये 75 पैसा मिलता था। आज उसको भारत के सबसे ज़्यादा अगर कोई धनराशि दे रहा है प्रतिदिन प्रति गाय, वो पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व की सरकार में हम दे रहे हैं 80 रुपये। कोई भी स्टेट इंडिया की हमारे बराबर नहीं दे रही। उसके बाद निराश्रित गौवंश एक बहुत बड़ी समस्या है। देखिए, सच्चाई है कि इससे किसानों का नुकसान है, जान माल का नुकसान है, हमारे जानवरों को भी नुकसान होता है। मैंने आज सदन में नियम उत्तराखंड की अब तक की खबरों में फिलहाल बस इतना ही। और देश दुनिया की तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज़। नमस्कार।